एक्सरसाइज 17.2 इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमें सेट्स बताने की कौन से सेट्स हैं, क्या बताना है, ये सेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखकर बताएंगे, ये जो दोनों सेट है ना इनको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको देखेंगे और बताएंगे इसमें से कौन सा सेट है, इसमें से इन दोनों को देखकर बताएंगे और इससे भी देखकर बताएंगे और इससे भी देखकर बताएंगे। 4 सवाल है हमारे पास और उसमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल है। ये सेट की किस्में हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा ये सवाल कैसे हल होगा। सिर्फ नाम ही तो बताना है। तो सबसे पहले वाला डिसजॉइंट तो बहुत ही आसान है। डिसजॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी जोड़ नहीं, डिसजॉइंट जिसमें कोई भी जोड़ नहीं, डिसजॉइंट। जॉइंट अपन कहते हैं जॉइंट करना, जोड़ना। तो इनमें डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ये वाला जो सेट है ना पहला, इसका कोई भी एलिमेंट जो इसमें है नहीं है ना, तो ये दोनों क्या हुए, डिसजॉइंट। इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में जॉइंट नहीं हो रहा, मिल रहा नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पहला सेट है ये वाला, इसका आंसर क्या होगा, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, बस इतनी सी बात, समझ आया। अब ओवरलैपिंग क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझें ताकि हम दूसरों के भी जवाब दे सकें। तो ओवरलैपिंग वो सेट होता है जैसे एक सेट है उसमें कम से कम कह रहा हूं एक एलिमेंट कॉमन हो, एक एलिमेंट कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन कम से कम एक लाजमी कॉमन। ऐसे नहीं कोई भी कॉमन नहीं होता डिसजॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर एक भी कॉमन आ गया ना, कॉमन का मतलब है दोनों में एक जैसा हो, उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। तो अब अपना दूसरा जो सवाल है, इसके अंदर इनमें से कोई भी एक या 2 या कुछ कॉमन है या नहीं है, कॉमन है ना, क्या क्या कॉमन है, 1 है और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन, तो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये जो दूसरा है उसका जवाब हो गया क्या, ओवरलैपिंग। अपन लिखेंगे ओवरलैपिंग, ये इसका जवाब आ गया। अब आगे ये दोनों से एग्जॉस्टिव और सेल। अब एग्जॉस्टिव क्या होता है, सेल क्या होता है। एग्जॉस्टिव सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें मिसाल के तौर पर अगर एक सेल ए है और दूसरा सेल है बी, उन दोनों को यूनियन करें यानी जोड़ें। यूनियन का मतलब होता है जोड़ें, दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखें, तो हमें एक यूनिवर्सल सेट मिले। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स सेट्स के मौजूद हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कोई एक ऐसा सेट जिसमें सवाल में दिए हुए दूसरे सेट्स के सवाल वाले, ऐसे नहीं पूरी दुनिया के है ना यूनिवर्सल के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, सारी दुनिया के सेट्स के, नहीं, जो हमें सवाल मिला है ना उसमें अगर एक सेट है ए बी सी डी, 4 सेट है, उन सब के एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे लाजमी, उसको कहेंगे यूनिवर्सल। लाजमी होंगे, उसको कहेंगे यूनिवर्सल। तो हमारा जब अगर ए यूनियन बी करने पर यूनिवर्सल बनेगा तो हम उसको कहेंगे एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव और सेल के अंदर बहुत कम सा फर्क है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा फर्क है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये सेट एग्जॉस्टिव है या सेल है। ये तो बहुत ही आसान है, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, ओवरलैपिंग में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव के अंदर क्या है कि एग्जॉस्टिव में ए यूनियन बी यानी एक सेट के एलिमेंट्स हैं, भले इसमें ओवरलैपिंग भी होगी, ओवरलैपिंग समझो ना, तो बस कम इसमें कुछ कॉमन है कुछ नहीं भी कॉमन, कोई बात नहीं, लेकिन मिलाने के बाद यूनिवर्सल सेट बन जाएगा तो ये एग्जॉस्टिव सेट हो जाएगा। लेकिन सेल के अंदर ऐसा है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं हो सकता, यानी डिसजॉइंट सेट होते हैं सेल्स। यानी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बनेगा एम्प्टी सेट। क्या बनेगा, एम्प्टी, यानी डिसजॉइंट सेल्स की बात होगी। और अगर हम इनको ए यूनियन बी करेंगे तो यूनिवर्सल बनेगा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये वाला कौन सा सेट हमने लिखा था, ये लिखा था एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में ये होता है कि सेट अगर ओवरलैपिंग भी है, ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि डिसजॉइंट हो, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग भी चलता है, लेकिन सेट के अंदर लाजमी डिसजॉइंट एलिमेंट्स हो, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इसकी जो सेल है इसकी ये 2 शर्तें हैं कि भाई
ए इंटरसेक्शन बी करे तो एम्प्टी सेट आए, कुछ भी कॉमन ना हो, यानी डिसजॉइंट होगा। दूसरी शर्त के दोनों को जब मिलाएं तो यूनिवर्सल सेट बने। ये होगी सेल की। ये किसकी शर्त है? सेल। ये किसकी? सेल की। ये वाली सेल की, ठीक है। और ये वाली किसकी है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है ओवरलैपिंग भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, दूसरे का तो हमने जवाब दिया, थर्ड। अब ये ई का मतलब है इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। ऑड है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। अगर -2 है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए वो भी इवन नंबर है। तो ऑड नंबर अगर माइनस का 3 है, -5, -7, या प्लस का 1 या 3 या 5 या 7, ये भी ऑड नंबर है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो अब इवन और ऑड आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इवन के अंदर देखो कौन से एलिमेंट आते हैं? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ऑड के अंदर कौन से नंबर आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी कॉमन नहीं है तो ये वाली खसूसियत आती है, देखो कोई भी कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट। और दूसरा, इन दोनों को अगर हम मिला लेना, ऑड और इवन को, तो यूनिवर्सल सेट Z, सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। Z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर का मैं बता देता हूं स्टूडेंट, देखिए सेट ऑफ इंटीजर होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर इवन में और ऑड के अंदर मौजूद है, ये सेट ऑफ इंटीजर। तो दोनों कॉमन भी नहीं है, यानी ये वाली शर्त, पहली शर्त कब हो गई कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट। दूसरा, दोनों को मिलाएं तो यूनिवर्सल सेट बनता है, ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो ये तीसरे का क्या जवाब हुआ? सेल। क्या हुआ? ये सेल है, तो हम इसको जवाब देंगे ये है सेल सेट। और चौथा देखा जाए तो 0, 2, 4 ये है इवन नंबर, और बी जो है वो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, यानी ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग सेट हो और उन दोनों को मिलाने से होल नंबर का सेट भी बनता है, तो इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग भी है और जब मिलाते हैं यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ये कौन सा सेट हुआ? एग्जॉस्टिव। कौन सा सेट हुआ? एग्जॉस्टिव। तो अब आपको समझ में आया कि ये चारों सेट्स कौन कौन से सेट हैं। पहला है डिसजॉइंट, अब रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। पहला सेट है डिसजॉइंट, दूसरा ओवरलैपिंग, तीसरा सेल, और चौथा है एग्जॉस्टिव। और इनके बारे में मैंने फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेट्स के, डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। समझ आ गया? नंबर 2, ओवरलैपिंग एटलीस्ट 1 कॉमन, कम से कम एक कॉमन जरूर हो, फिर भले उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक जरूर कॉमन हो, वो हो गया ओवरलैपिंग, ठीक है। तीसरा है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? जिसके अंदर ये शर्त है कि एग्जॉस्टिव में अगर दोनों सेट्स को मिलाया जाए ना यूनिवर्सल सेट पर, उनके अंदर एलिमेंट कॉमन भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव। और सेल, एग्जॉस्टिव और सेल में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि सेल के अंदर और एग्जॉस्टिव में ये फर्क है, जो सेल होगा उसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ए और बी इंटरसेक्शन करने से एम्प्टी सेट आएगा, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ये दो सेट है ना, ए और बी, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, लाजमी शर्त है सेल की। और जब उनको ज्वाइंट करेंगे यानी यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो शर्तें सेल की, एक शर्त है एग्जॉस्टिव की, और ये दोनों ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों आसान। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमेशा याद रखें, एग्जॉस्टिव और सेल के अंदर बहुत ही कम सा डिफरेंस है, और वो ये दो शर्तें मैंने जो बनाकर समझाई, इसको अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटी टेस्ट के अंदर भी अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड डिसजॉइंट सेट सेल। तो इसके बारे में आदमी को लाजमी पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए। स्टॉप।